महिलाएं नहीं टोका टोकी करती हैं। लड़के को टोकेंगे तो लड़का गुस्सा हो जाएगा, पति को है कि शरीर में अभी मेहनत करने की शक्ति है तो कुछ कर लिया जाए। घर में बैठे रहने से बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमा कर घर पाल सकते हैं। पिता को टोकेंगे तो पिता बंधन में कर देंगे या हमें अपनी जायदाद से अलग कर देंगे, हमें धन नहीं देंगे। इसको बच्चों को बड़ा कर देने से कुछ खास वो नहीं होगा जब तक उनके विचारों में एक बदलाव नहीं आएगा। पति को टोकेंगे तो पति हाथ उठा देगा, घर से निकाल देगा। क्या से रोक लगी उस पर आपका क्या कहना है? मैंने कब कहा कि कोई महिला गलत नहीं है या पुरुष सही नहीं है, ये मतलब ही नहीं है। जहाँ गलत लगे, ये हमारा अच्छा, सवाल था आप जैसे महिला से। आप क्रांतिकारी है, विचारक है, चिंतक, आपकी बातों तक लग जाए। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुठा टेक। भाई आपने यो लाइन जरूर सुनी होगी, अकेला चना जो है वो बाढ़ नहीं फोड़ सकता। पर मैं आपने बता दूं, जोश और जुनून ये दो ऐसे शब्द हैं और ये दो ऐसी चीज है जो आदमी के भीतर हो तो अकेला चढ़ा बाढ़ नहीं वो पहाड़ भी तोड़ सका है। चाहे आपने जीतन राम मान जी का नाम सुना होगा, जिनके ऊपर फिल्म भी बनी थी द माउंटेन मैन। क्यों? क्योंकि उनने अकेले ने एक पहाड़ जो है काट गिरा था और उसके बीच में तय राह बना दिया था। या दूसरी हम किसी की भी बात करें भाई, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, जिनकी नौकरी लग गई थी टीटी की रेलवे में, उसके बाद भी जो है उनने अपना जोश और जो जुनून उनके भीतर था उसके दम पर वो इतने बड़े इतने महान जो है क्रिकेटर बने। और ये दो शब्द इसे हैं, अब भाई ये किसी के भीतर ना भी हो लेकिन ये जो आदमी सुन ले ना उसके बाद उसमें ये जोश और जज्बा जुनून ये सब सुनते उसमें ये चीज़ भर भी जावा है। और दूसरी बात अगर हम महिलाओं की करें तो भाई महिलाओं की मैं अपना बता दूं, भारत में हमने सुना भाई महिलाएं पहला युद्ध भी लड़ा कर थी और घनी पढ़ी लिखी विदुषी स्त्री होया कर थी। भाई बड़े बड़े शास्त्रार्थ वो करा कर थी। वो अपना गार्गी का याज्ञवल्क्य का वो प्रसंग भी सुना होगा जरा शास्त्रार्थ होता। पर इसी देश में महिलाओं की हालत जो है इसी होगी, इसी स्थिति आ गई भाई। चाहे वो सावित्री बाई फुले हो, चाहे वो पंडिता रमाबाई हो, रुकैया सखावत हुसैन हो, इन महिलाओं की शिक्षा तक खातर संघर्ष करना पड़ा। जिस देश में पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं होया कर थी उस देश में, जिस देश में महिलाओं को देवी माता माना जावा है और भाई नुका अगर भाई छोटी कन्या तो खुद देवी का रूप हुआ, उसके जो है किसी चीज़ का पाँव तक लगाना भी शुभ माना जावा। उस देश में महिलाओं ने जो है इतना संघर्ष करना पड़ा कि उनकी शिक्षा तक पर बात आ गई। उन्हें पढ़ नहीं दिया जाता था, सही तक खान नहीं दिया जाता था, घर तक बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। हालांकि ये कुछ स्थिति ठीक हो या जहाँ महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं और भी काम कर रही है और बहुत सी चीज़ें सी आगे भाई जिनमें पुरुष नहीं महिलाएं भी आगे, चाहे वो भागदौड़ की बात हो, पढ़ाई की बात हो, लिखाई की बात हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें महिलाएं आगे। और इसी एक महिला हमारी गेली है। मैं आपने बता दूं ये कश्मीर तक कन्याकुमारी तक के सफ़र पर निकली है। पिछली 27 तारीख ने ये अपने घर तक निकली थी और घर तरी कश्मीर के जो है लाल चौक तक निकली थी श्रीनगर के। और ये घर में नहीं बढ़ी है, ये अपनी यात्रा पे है और कन्याकुमारी ये जाऊंगी। और मैं नहीं बता दूं भाई किस चीज़ पे जाऊंगी। या साइकिल आप देख लो, या वह साइकिल है जिस पर ये कन्याकुमारी तक जाऊंगी। और महिला है ये एक, तो आप अंदाजा लगा सको इनके भीतर कितना जुनून है, कितना जोश है, कितना जज्बा है। एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन करूँ भाई थोड़ा आगे ही आगे दिखा दे। यो देख लो भाई साइकिल पर लिखा भी होया है कश्मीर से कन्याकुमारी। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है इस बात का वो है महिलाओं का संदेश देना। महिलाओं के नाम ये संदेश देना चाहा है क्योंकि एक खुद बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला है ये। हमने इनसे बातचीत भी करी तो हमने इनकी बात तो लगे भाई बहुत क्रांतिकारी है, चिंतक है, बहुत बड़ी विचारक है। और फल इनकी साइकिल में धरे हुए हैं जो आंधे आंधे जो कहा नहीं भाई राम जो लोग मिल जाए थोड़ी मदद करता है भैया के रास्ते में खाना पीना कुकर करेंगे कित ये रहूँगी। और इब उन महिला तो हम अपना मिलवा दें। ये देख लो भाई ये आड़ा बैठी है, थकी हुई थी जहीं तक हमने ज़्यादा तंग करने की इनको नहीं सोची। हमने इनको बिठा लिया कि बैठ कर इनके लिए बातचीत करेंगे। एक बार तो जी हमारे दर्शकों ने राम राम मान दो। जी राम राम। आपका नाम क्या है? सीमा अग्रवाल। सीमा जी आप ये बताओ कब से आपने यात्रा चालू करी थी और कित तक आप जाओगे? हालांकि हमने बता दिया लेकिन आपके मुंह तो हमारे दर्शक सुनना चाहोगे। 27 तारीख को लाल चौक से चले हैं और आज कितनी तारीख है? 6 तारीख। एक जिसमें हम जलंधर एक दिन स्टे किए थे दशहरे के दिन। अच्छा, आप इतनी लंबी यात्रा पर निकली हैं तो रास्ते में खान पीने की रहने की क्या व्यवस्था है? रहने की तो चलो फिर भी हो जाएगी, रात में रुकना ही है। खाने पीने का कैसे करते हो? क्योंकि साइकिल पर चल रहे हो तो थकते भी हो गए, एनर्जी भी चाहिए, उस खातर ऊर्जा चाहिए है।
बस कभी चाय है, कभी टोस्ट है, कभी किसी ढाबे पे कुलचे छोले हो गए, फिर रात को जहाँ भी आश्रम, जहाँ भी जगह मिल जाए, किसी का घर मिल जाए, फिर वहाँ वो खिलाते हैं, वहाँ खाने की व्यवस्था होती है। खर्चा पानी जैसे कि आपने चाय टोस्ट इनका आप लेके चले हो, आपके पास व्यवस्था है इस चीज हाँ की? हाँ बिल्कुल, वो पैसा हम लेके चले हैं, वो जो खर्च हो रहे हैं। आपकी इस यात्रा का कारण क्या है? शारीरिक रूप का है या कोई कुछ आप लक्ष्य लेकर चले हो? हाँ, लक्ष्य है कि शरीर में अभी मेहनत करने की शक्ति है तो कुछ कर लिया जाए। घर में बैठे रहने से बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कमा कर घर पाल सकते हैं, और सिर्फ अपना घर पालने से, बच्चों को बड़ा कर देने से कुछ खास वो नहीं होगा जब तक उनके विचारों में एक बदलाव नहीं आएगा, और उस बदलाव को लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसी का प्रयास कर रही हूँ। अच्छा, आप काम क्या करती हो? हाउसवाइफ हो, गृहिणी हो, या फिर कोई आप व्यावसायिक काम करो हो? जड़ी बूटियों से दवा बनाती हूँ। अच्छा, देसी डॉक्टर हो आप? जी, देसी डॉक्टर। तो इसका कारण ये तो नहीं है कि सेहत के लिए इतनी लंबी यात्रा पर निकली हो साइकिल पे आप? कह सकते हैं कि इतने दिन से हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खाते हैं, इसीलिए शायद मेरी सेहत अच्छी है। अच्छा, आपने लक्ष्य की बात करी है, आपका संदेश क्या है महिलाओं के नाम? महिलाओं के नाम यही संदेश है कि वो गलत को जहाँ देखें उसको टोकें। अक्सर महिलाएं नहीं टोका टोकी करती हैं। लड़के को टोकेंगे तो लड़का गुस्सा हो जाएगा, पति को टोकेंगे तो पति हाथ उठा देगा, घर से निकाल देगा, पिता को टोकेंगे तो पिता बंधन में कर देंगे, या हमें अपनी जायदाद से अलग कर देंगे, हमें धन नहीं देंगे। इस खौफ की वजह से वो सबकी बुराइयां सहती रहती हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही हैं। अच्छा भाई, हम भी बैठ के बातचीत करेंगे, एक फ्रेम में आ जाएंगे, थोड़ा सा मैम आप हमें जगह दे दें। सीमा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो आपका संदेश है वो सारी महिलाओं के लिए है या फिर कुछ एक महिलाओं के लिए जो इस चीज़ से प्रताड़ित है? सारी महिलाओं के लिए, सारी महिलाओं के लिए। कल हमने जालंधर में बहुत सारी महिलाओं से बात किया तो उन्होंने बोला, भाई हमें तो कोई दुख नहीं है, हमें हमारे पति ही हमसे पैसे मांगते हैं और हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। ये सब झूठी बातें हैं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि आज भी महिलाएं बहुत पीड़ित हैं अपने घर में, क्योंकि पीड़ित का मतलब ये नहीं होता है कि उन पर कोई दुख दिया जा रहा है, उनकी सोच को दबाया जा रहा है, उनकी सोच को ऊपर नहीं ले जाया जा रहा। पीड़ा ये है, पीड़ा ना कि ये नहीं है कि कोई किसी को खाने को नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी सोच को दबा देना भी ये तो बहुत बड़ी पीड़ा है ना। मैडम, यहाँ से दो सवाल निकलते हैं। पहला तो मैं ये पूछूंगा, आप सारी महिलाओं के लिए कह रहे हो, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे उनके पति, पिता या बच्चे बड़ा प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनकी आर्थ का, उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, क्योंकि महिलाओं में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भावना ही हुआ है। तो आप सारी महिलाओं को कह रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि तालमेल बिगड़ जाए, क्योंकि महिला पुरुष बड़े तालमेल तभी ना आपस में रहते हैं, कितना भी वो तालमेल से रह रहे हैं, तालमेल की बात ही नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि महिलाएं गलत का विरोध इसलिए नहीं करती हैं कि घर का एडजस्टमेंट खराब हो जाएगा, सहना पड़ता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट नहीं है, गलत को सहना एडजस्टमेंट नहीं होता है। कहते हैं जैसे दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया तो आप उसमें घी मिला लोगे तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा और नमक का टेस्ट दब जाएगा, उसको एडजस्टमेंट कहते हैं। कैमरामैन एक बार इस तरफ आप आ जाओ, क्योंकि इनका भी चेहरा दिखाई देना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये है मैम, कि जब हम महिलाओं की बात करें, उनके कई रूप हैं, जैसे माँ की बात करें, तो एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि माँ होना ही होती है, क्योंकि वो उस रूप में तो कम से कम पुरुष से बड़ी हुआ है, और रूपों में छोटी हो, उसका पत्नी थोड़ा सा कम स्तर करता है, या बेटी होगी तो पिता बड़ा ही हो गया, पर माँ का रूप है जो वो बहुत बड़ा है। दूसरा, जब वो पत्नी है तो वो देवी के समान है, जो भारतीय वांग्मय में बताया गया। और जब वो बेटी है तो बेटी का अपना पता हमारे समाज में जो है उसका पूजन भी करा जाता है, उसको देवी के रूप दिखाया जाता है। और दूसरा, हम देखते हैं कि भाई घर में कोई नई चीज़ आई तो पहले लड़की के आते ही हम उसका शुरुआत करवाएंगे, उसके पैरों के निशान लगाओगे कि ये शुभ होते हैं। तो उस समय यही सब तो नौटंकी है, ये सब नौटंकी है, सब दिखावा है। कोई बेटी, जो बेटी को हम आज छोटी में कंजक मान रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और शादी के बाद या जहाँ बड़ी हुई वो सब कंजक बंद हो जाता है, उसके निर्णय पर सवाल उठाए जाने लगते हैं, उनकी सोच को दबा दिया जाता है। तो ये सब दिखावा है, ढोंग है। मैडम, ये सवाल आप जिसी महिला से पूछे जा सका, जो मैं पूछ रहा हूँ, एक तो जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे जो दुराचार व्यभिचार बढ़ रहा है, उनके प्रति दुष्कर्म करा जा रहा है, या फिर शोषण का वे शिकार हुआ है, दहेज का भी शिकार हुआ है, दहेज जो उनका मांगा जा रहा है, या प्रताड़ना का शिकार हुआ, मानसिक रूप से दबाया जा रहा है। लेकिन एक दूसरा पक्ष इसमें हुआ है जो थोड़ा बहुत असलियत में है, कि ये आरोप कई बार ऐसे भी, जैसे छेड़खानी का है, बहुत से आरोप जो है वो सच नहीं मिलते, या दहेज के भी ऐसे हैं कि पति पत्नी में अनबन है तो दहेज का आरोप लगा दिया, या कई बार ऐसा हुआ है कि वो चीज़ सही नहीं मिलती। तो इसमें आपस में तालमेल कैसे बिठाया जाए, कैसे तो महिलाओं के प्रति अपराध कम हो, और कैसे जो
ये झूठे आरोप कहीं ना कहीं पुरुष भी इस चीज में पिस जाना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पुरुष ही गलत होंगे या महिलाएं ही गलत होंगी, तो उस पर क्या से रोक लगी, उस पर आपका क्या कहना मैंने है? कब कहा कि कोई महिला गलत नहीं है या पुरुष सही नहीं है, ये मतलब ही नहीं है। जहाँ गलत लगे, ये हमारा अच्छा, सवाल था सुनो, आप जैसी सुनो, महिला से। सुनो मेरी आप बात। क्रांतिकारी हैं, हाँ, विचारक हैं, चिंतक, आपकी बातों से लग रहा हो। सुनो मेरी बात। कल क्या हुआ कि हमने एक भैया ने, हाँ, क्या बोलते हैं, कहाँ पर हम कल कहाँ थे, खन्ना नहीं थे, चलो जाइए, जहाँ खन्ना पर भी के हो आप आगे बात एक बताइए। आश्रम था, वहाँ पे एक रेलवे में एक सर थे, उन्होंने कहा चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे तक चलते हैं मैडम। तो हम उनके साथ गए, तो एक भैया ने कार खोली, तो उसने, हम उस भैया ने, स्टाफ थे वहाँ के, उन्होंने नमस्ते किया, तो बदले में हमने भी नमस्ते किया, और वो भाई साहब ने उनको 10 रुपये टिप दी। तो हमने कहा भैया आप उन्होंने टिप क्यों दिया? तो बोले अब ये लोग कार खोलते ही इसीलिए कि उनको टिप दिया जाए। तो मेरा कहना है कि उसने नमस्ते किया, उसको बदले में नमस्ते किया जाए। ये टिप देकर आप गलती को बढ़ा रहे हो ना, टिप, उसको सैलरी मिल रही है। ये टिप देना, भिखारी का वो मांगने का, सीखने लगना कि हमको इसी बहाने 10-5 मिलता जाएगा, तो ये देकर आप उसको भी छोटा कर रहे हो और खुद को भी छोटा कर रहे हो। हर जगह जहाँ कुछ ऐसा लगता है गलत हो रहा है, उसको रोको। मेरा कहना सिर्फ महिलाएं के साथ ही गलत नहीं हो रहा है, बहुत कुछ गलत होता है जिसको हम बड़े आसानी से सहते चले जाते हैं। मैम एक सवाल है, आप शादीशुदा हो या कुंवारे हो, और शादीशुदा हो तो आपका जो है ससुराल भी होगा, या कुंवारे हो तो मायका भी होगा, तो उनने आपको कैसे छूट दी, या फिर उनने क्या सहयोग करे आपका इस चीज, आपको ये साइकिल यात्रा में उस ओर तक सहयोग मिला है, या कोई उन्होंने आपको जो है जो उत्साह कम करने की कोशिश करी है? किसी ने मेरा उत्साह कम नहीं किया, डर सब रहे थे, पर सबने कहा नहीं अब मन में आया है तो जाओ करो, सुरक्षित होना बस। डर किस बात का? यही डर कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, समाज भी बुरा है, उसका भी डर था। या फिर महिला हो इतनी रात में हाँ बाहर हाँ, जाओगी, जिसकी बिल्कुल आपने बात बिल्कुल, करी उसका थी। भी डर था, लेकिन हमने कहा नहीं है। मुझे घर में भी बहुत सारे डर होते हैं, घर में भी बहुत सारी समस्याएं होती है, जब महिला उसका सामना कर सकती है तो बाहर का भी सामना कर सकती है। अच्छा ये बताओ फिर, अब आपके घर को कैसे कौन संभालेगा? आपके बच्चे भी होंगे, पति भी होंगे आपके, तो उनका क्या है इस समय? सब अपना अपना, सब बड़े बच्चे हैं, मैनेज कर सकते हैं, और मैं जल्दी ही यहाँ, मेरी 40 दिन की यात्रा कंप्लीट होगी, मैं पहुँचूंगी। अच्छा, आप दूसरों के लिए संदेश दे रहे हो कि भाई दबलानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आपने कितनी एक बात रखी है? आपने अब तक अपने व्यक्तिगत रूप से क्या कराया है? मैंने अपने जब मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैंने उसका विरोध किया, उसी के कारण आज मैं अकेली हूँ। जो विरोध करता है उसको अकेले रहना ही पड़ता है। तो आप अकेले अपने घर वालों से दूर रह रही हो? जी बिल्कुल। कारण तालमेल नहीं बैठ पाया, या फिर तालमेल नहीं बैठ पाया है, उनकी पसंद हम नहीं मान सकते, हमें जो पसंद होगा हम वो करेंगे, उस पर उनको तो विरोध। वो नहीं मैडम, कि संबंधों के लिए थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ा है? थोड़ा बहुत त्याग करने के लिए मैंने बहुत सारा त्याग किया है। मेरी शादी के 20 साल के बाद मैंने घर छोड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना त्याग किया होगा। बस अब अति हो गई, पानी सिर के ऊपर था, तो मुझे लगा अब आवाज़ उठा देनी चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चों को सहना ही आएगा, फिर अपने खिलाफ, कभी गलत के खिलाफ लड़ना नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा। कोई आखिरी बात? महिला पुरुष को एक समान कीजिए, और नारी को देवी का नहीं, बराबर का दर्जा समानता की या प्रतिस्पर्धा की? दीजिए। समानता की। चलिए, आखिरी में इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि भाई हम भी कहा है कि महिलाओं को मौका दो, पढ़े वे पढ़ तो रही हैं, और भी मौका मिलना चाहिए, जिनको आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ संकीर्ण मानसिकता लोगों की, और वो अपनी छोरियां ना पढ़ नहीं देंगे। पढ़ने का मौका दो, IAS बनाओ, IPS बनाओ, खेला में भेजो, पर एक भावना जो है मैं मानता हुआ नहीं आनी चाहिए कि हम पुरुषों से प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाँ, मौके सब ना बराबर मिलने चाहिए, और बड़ा अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। पर हम अपने दर्शकों तक अपील करेंगे कि पहला तो वो इनकी बात पर कमेंट जरूर करें कि इन जो है बात किसी लगी है, उस पर हमारे दर्शकों का क्या कहना, क्योंकि हर सोच के, हर विचारधारा के, हर विचारों के आदमी हुआ है, उन तक हम जानना चाहोगे कि उनका क्या कहना है। और दूसरा, एक बार इनका जो इन इतना साहसिक काम कराया है, भाई घर तक भी ये लिकड़ी है और महिला है, एक साहसिक काम वो भी हो गया, और फिर साइकिल पर ये यात्रा कर रही है, शारीरिक रूप से भी ये जो है काफ़ी मेहनत कर रही है, तो इस पर भी आप अपनी राय जरूर दियो। और एक अपील यह कि इस खबर ने जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो, ताकि इनका जो संदेश और इनकी जो जोश है, जो जुनून है, और जो जज्बा इनके भीतर है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। कर दो भाई खबर ने शेयर। मैं हूँ आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।